रोमियो का 10 अध्याय वचन 17 और रोमियो का 10 अध्याय 8 से लेकर 13 तक हम इस वचन को आज के संदेश में हम पढ़ने वाले हैं। सब लोग ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया, अब आवाज आया। तो रोमियो का 10:17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन, आज का समय जो आपने हमें दिया है, तो मुझे हमारी विनती प्रार्थना है कि आप हम सभी से इन वचनों के द्वारा बातें करें, हम सभी को सिखाए। परमेश्वर जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें दिया है सुनने के लिए, प्रभु यीशु आप हम सबको अभिषेक करें, हमारे दिल मन को तैयार करें और हम सभी से आप बातें करें। यीशु आपके नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सब ठीक है? परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हम लोगों को पूरा सप्ताह संभाला, सुरक्षित रखा और इस बारिश के समय में आप लोगों को परमेश्वर ने यहाँ पर सुरक्षित लेकर आया। इसलिए परमेश्वर का एक जोरदार कहने देंगे। प्रभु महान है। परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है और वही प्रेम है जो हम सभी को यहाँ पर लेकर आया और वह अपने वचनों से हम सभी को सिखाता है और हम सब सीखते हैं। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो प्रभु का वचन में जो आपने सुना कि अतः विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन से जो सुनना है, और दो चीजों के बारे में हम ध्यान देंगे कि आज का शीर्षक जो है बार बार सुनना। क्या करना? बार बार सुनने का मतलब है लगातार सुनना, और लगातार का मतलब है कि बार बार उसे दोहराना, और लगातार सुनने का मतलब है कि उन बातों को बार बार बोलना। जितनी बार हम लोग बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ जो है हमें और आपको एक दिशा देता है, एक मार्ग दिखाता है कि हम क्या सुन रहे हैं और कौन से रास्ते में जा रहे हैं और कहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में आप ध्यान देंगे कि हमने सुना है और सुनने के साथ में हमारा आपका विश्वास के बारे में। क्योंकि जब आप सुनते हो तो सबसे पहले हमें और आपको जरूरत है विश्वास का। आगे वाले को बोलो। सुनने के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, वह विश्वास है। क्योंकि लोग सुनते हैं पर क्या होता है पता है? भूल जाते हैं। पर हम सुनने वाले और उसको पकड़ के जड़ पकड़ने वाले बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब तक हम जड़ पकड़ेंगे नहीं और सुनेंगे नहीं और विश्वास नहीं रखेंगे तो कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में होंगी। और आपको याद रखना है कि परमेश्वर की आवाज़ हमें और आपको एक दिशा दिखाती है, एक मार्ग दिखाता है जो हमें और आपको उस ओर लेकर जाता है। इसीलिए रोमियो का 10:17 में हमें हमेशा हम लोग सुनते हैं, वचनों को पढ़ते हैं और हम सुनते नहीं। सुन रहे? इसीलिए मैंने संदेश में शीर्षक रखा बार बार सुनना। क्या करना? बार बार सुनना, लगातार सुनना, हमेशा सुनना, हर पल सुनना, हर क्षण विश्वास रखना, और जब भी मौका मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं। और हम रोमियो का 10 अध्याय वचन 8 में देखते हैं, कहता है कि परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है। कोई पढ़ेगा? वहां पर क्या लिखा है? करगी ना, रोमियो का 10:8 में कोई भी पढ़ सकता है। आपकी बार है बाइबल? पढ़िए रोमियो का 10:8। हाँ पढ़ो। हाँ ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि परंतु वह क्या कहती है कि परमेश्वर का वचन क्या है? तेरे निकट है। बाजू वाले बोलो, तेरे निकट है। हाँ, परमेश्वर का वचन किधर है? तेरे निकट है। और क्या कहता है? और तेरे मुंह में, और ध्यान दो किधर है? हमारे मुंह में और हमारे मन में है। और यह वही विश्वास का वचन है। कौन सा है? जो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? हम आपको क्या सुना रहे हैं? क्या सुना रहे हैं? वचन, प्रभु का वचन, जो हमारा आपका मुंह में वो वचन है। और वो परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे निकट है और हमारे मुंह में, हमारे मन में है। और वही वचन जो विश्वास का वचन है, जो हम और आप यहाँ पर सुन रहे हैं। अगर हम सुन रहे हैं तो सुनने के लिए बार बार सुनना है।
एक प्रचारक ने कहा कि अगर एक संदेश आपको सुनना है तो वो संदेश आपको 70 बार सुनना है। कितनी बार? आवाज नहीं आ रहा, सब लोग नहीं बोल रहे। कितनी बार? 70 बार। एक संदेश समझने के लिए और एक बार एक संदेश को जानने के लिए, एक संदेश को अपने जीवन में उसको पूरी तरह से समझने के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 70 बार सुनना है। हम कितनी बार सुनते हैं? हाँ, एक बार भी नहीं सुनते। एक बार यहाँ कलीसिया में सुनते, उसके बाद घर जाते, फिर जाके सो जाते, फिर संडे के दिन आते। पिछले संडे क्या संदेश था याद नहीं, पता नहीं। हाँ, आर्यन ने बोला कि पिछले संडे हमने क्या सुना और किसी को याद नहीं। और एक ही चीज है कि जो बार बार सुनता रहेगा, ध्यान देना, जो बार बार सुनता रहेगा उसी को याद होगा, उसी को याद रहेगा, उसी को स्मरण रहेगा कि वो क्या चीजों के बारे में सुनता। मगर आपको एक चीज बताओ, सुन रहे सब? आवाज नहीं आ रहा? सुन रहे? अगर कोई चीजें सास अगर बहू को कोई चीजें बोल दी, ध्यान दिया आपने? जैसे सास ने बहू को कुछ बता दी, उसको सुनना नहीं पड़ता है, उसको बताना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक से काम में चला जाता है। वो बराबर याद रहता है। जैसा मौका मिलता है, जिस दिन मिलेगा उस दिन बराबर सुनाएंगे बहू को। और यहाँ हम लोग वचन को बार बार सुनने के लिए बोल रहे हैं, वो याद नहीं रहता, वो बातों को याद नहीं रहता। तो गलत चीजें होती हैं एक पति के बातों के लिए, तो पत्नी को बराबर याद रहता है। हाँ, इन्होंने मुझे ना जब शादी हुआ था 2 महीना भी नहीं हुआ था, मुझे ये ना बहुत बातें सुनाया था। हाँ, वो याद रहता है उनको। और अभी 2 महीना ही हुआ था, वो याद है। मगर यहाँ 40 साल हो गया शादी होकर, ना 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, अभी भी बहुत सारी चीजें हम लोग लेके बैठते हैं। मगर एक चीज है ना, हमारा परमेश्वर का पवित्र वचन वो आपके लिए, हमारे लिए वो दिशा दिखाता है, वो आपके लिए मार्गदर्शन करता है, आपके लिए दरवाजा खोलता है। उन वचनों को कितना हमको सुनना चाहिए। एक प्रचारक वो कहता है कि जब एक प्रचार सुनने के लिए आपको 70 बार सुनना है। कितना बार आरती? हाँ, 70 बार सुनना। यहाँ हम लोग एक बार भी नहीं सुनते, दोबारा चलो आगे इतना मेहनत कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, चलो हम मेहनत दूसरे दिन आएंगे, सुनेंगे, देखेंगे क्या पास्टर ने प्रचार किया, बराबर ध्यान नहीं दिया है, सुना नहीं। पर हम एक ही चीज याद रखना, जो प्रचार यहाँ से हो रहा है ये मेरा नहीं, परमेश्वर का वचन। इस वचन को हमें बार बार सुनना है। जितनी बार आप सुनोगे उतनी बार परमेश्वर आपके लिए वो कार्य करेगा। हर दिन आपके लिए नया है, हर दिन नया जीवन है हमारे पास, हर दिन हमारे लिए नई सृष्टि है। परमेश्वर का वचन आप जितनी बार पढ़ोगे, और ये वचन कभी बदलता नहीं, हम बदल जाते हैं, और ये वचन आप आज पढ़ोगे तो परमेश्वर आज आपको अद्भुत रीति से बात करेगा। कल आप पढ़ोगे यही वचन को आपको परमेश्वर बहुत सारी चीजों को सिखाएगा। एक प्रचारक प्रचार कर रहा था और अपने लीडर को बुलाया, बोला कि जाकर आप प्रचार करो। तो उसके लीडर ने क्या किया, पास्टर घर पे बैठा और लीडर क्या किया, जाकर प्रचार करने के लिए गया कलीसिया में। उसने प्रचार किया और लोगों ने बहुत आनंद मनाया, बहुत खुशी मनाया। और उसके बाद में उसके पास्टर ने पूछा, हाँ वो लीडर ने कौन सा वचन से प्रचार किया? तो कलीसिया के लोगों ने बताया यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16, हाँ यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 तो सबको आता है। क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो तो इस पर विश्वास किया वह नाश नहीं हुआ परंतु ये वचन, वो पास्टर बोलता है यही वचन प्रचार किया। चल ठीक है, अगले संडे को ना इसको फिर देंगे हम लोग। दूसरे संडे पास्टर घर पे रहा और दूसरे संडे फिर भी ना अपने लीडर को भेजा और जाकर उसने प्रचार किया। फिर कलीसिया के लोगों को पास्टर ने पूछा कि क्या प्रचार किया? तो उन्होंने बोला यूहन्ना 3:16, बस यही चीज है। और वो ये बातें सुनकर बोला यही यूहन्ना 3:16, क्या ये प्रचार किया पता नहीं। फिर बोला एक काम करता हूँ और एक संडे उसको देता हूँ। जब एक संडे लीडर को फिर दिया, प्रचार करने के लिए गया और पास्टर घर पे था। और उसके बाद में उन्होंने चर्च के लोगों से पूछा भाई तो उसने लीडर ने क्या प्रचार किया? तब उन्होंने बोला यूहन्ना 3:16 है, ये क्या है? वही एक वचन प्रचार कर रहा था। तो तीसरे संडे हो गया तो और एक संडे उसको मौका दिया, बोलता एक संडे इसको और मौका देता हूँ लीडर को, देखता हूँ ये और क्या प्रचार करता है। तो जब पास्टर बोला कि इस बार मैं खुद जाऊँगा और खुद जाऊँगा, देखता हूँ ये क्या प्रचार करता है,
और जब वो पास्टर वहाँ पर पहुंचा और लीडर खड़े होकर जाकर प्रचार करने के लिए जब खड़ा होकर यूहन्ना 3:16 ही प्रचार कर रहा है और ये वचन को प्रचार कर रहे हैं और उसके प्रचार में लोग आंसू बह रहा है, लोगों के आंसू बह रहे हैं। बोला ये क्या है? ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये जब जब पढ़ोगे तब तब परमेश्वर का कार्य आपके अंदर होगा, आपके जीवन में होगा, हमारे आपके घरों में होगा, हमारे आपके परिवारों में होगा। ये सुसमाचार जो प्रचार जो वचन है प्रभु का, ये विश्वास के लिए हमारे लिए पता है एक सीढ़ी की तरह, एक सीढ़ी है जो उस पर चढ़ता है, वही क्या करता है विश्वास जो मनुष्य के लिए है, विश्वास का वचन है, ये एक सीढ़ी की तरह है। जब हम सुनकर उस सीढ़ी का इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े दरवाजे खोलेगा और परमेश्वर आपके लिए वो कार्य करेगा। हालेलुया। हम रोमियो का 10:9 में क्या कहता है, पढ़िए। हाँ, कि यदि क्या कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को क्या करना है, प्रभु जानकर अंगीकार करे, मन से क्या करना है, आपको विश्वास करना है। और आगे यीशु मसीह के नाम से जो कोई विश्वास किया है और वो मरे हुए में से जी उठा है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वो उसके नाम से क्या किया है ना, उद्धार पाया है। विश्वास के द्वारा मन से उसने उद्धार पाया है और वो यही है हमारे लिए, आपके लिए उद्धार, यही है उद्धार। हम और आप कई बार नहीं सुनते, कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, कई बार हम उन चीज़ों को अपने जीवन में मुंह में, क्या पहला वचन हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन हमारे निकट है, हमारे मुंह में है, हमारे मन में है और वो हमारे लिए, आपके लिए वो उद्धारकर्ता के रूप में हमें और आपको सिर्फ क्या करना है, ग्रहण करना है। बाजू वाले को बोलो ग्रहण करना है, हिलाकर बोलो थोड़ा, हिल रहे तो उसको जबरदस्ती हिलाओ। क्या करना है, विश्वास करना है और विश्वास के द्वारा तो निश्चय क्या कहता है, तो निश्चय उद्धार पाएगा, कन्फर्म है, वो गारंटी देता है। मगर हम और आप क्या सुन रहे हैं, क्या हम ध्यान दे रहे हैं, क्या लगातार अपने वचनों के ऊपर हम गौर कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आज हमारे पर मौका है, सुन रहे। हाँ, आगे पढ़िए 10 में। हाँ, धार्मिकता के लिए आपको क्या करना है, मन से, आवाज नहीं आ रहा, क्या करना है, धार्मिकता के लिए मन से हमें क्या करना है, विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए आपको हमें मुंह से क्या करना पड़ता है ना, अंगीकार करना पड़ता है और वही अंगीकार हमारे लिए, आपके लिए दरवाजा खोलता है। हाँ, और आगे हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल आपके लिए, हमारे लिए ये कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। क्या कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर क्या करेगा वह क्या होगा, लज्जित ना होगा। हाँ, कभी भी वो शर्मिंदा नहीं होगा, कभी भी वो निराश नहीं होगा, कभी भी अपने मन में उदासियां नहीं आएंगी, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर का जीवित वचन है, परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का अभिषेक है और वही हमारे लिए, आपके लिए मार्गदर्शन करता है। कि उसके लिए कहता है कि बार बार सुनना, लगातार सुनना और दोहराना। और दोहराने का मतलब एक ही चीज है ना, सुनते रहना, बार बार सुनते रहना। कई बार हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए ना उसको बार बार रिपीट करते रहो, बार बार सुनते रहो। और 12 में क्या कहता है, क्या कहता है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए वह किसका प्रभु है, सबका प्रभु है, एक का नहीं, आपका नहीं है, सिर्फ मेरा भी है। बोलो बाजू वाले दो, आपका नहीं है, मेरा भी है। हम सबका उद्धार है और हम सबका उद्धार इसीलिए किया है। क्या आगे पढ़िए, क्या कहता है, और मैं जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया है उन्होंने उद्धार पाया। क्योंकि वचन प्रेरितों का काम 16 अध्याय वचन 21 में लिखा है कि जो मेरे नाम से उद्धार के रूप में ग्रहण किया है वो पूरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, पूरा घराना उद्धार पाएगा उसके नाम से जो विश्वास किया है। हाँ, 13 में याद रखिए, बाजू वाले से पूछो, क्या आप प्रभु का नाम लेते हो? हाँ? अगर नहीं नाम लेते हो तो आज नाम लो। हाँ? क्या नाम लेना है? वो क्या कहते हैं,
क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह क्या पाएगा? वही आपका उद्धार, वही है ये मुक्ति, ये वही है मार्ग जो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र पूरे दुनिया को दिखाने के लिए सब छोड़कर इस धरती पर जन्म लेकर लोगों को दिखाया। जो लोग अंधे थे उनको आंखें दिया, जो जिसके पास पैर नहीं थे उनको चलने का सामर्थ्य दिया, जिनके कान बहरे थे उनको सुनने के लिए कान के पर्दों को ठीक किया, जिसके आंखें अंधी थी उनको देखने के लिए वो सामर्थ्य दिया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में हमारे लिए, आपके लिए उद्धारकर्ता बनकर आया। इसीलिए हमें और आपको उसको हर दिन हर समय बार बार सुनते रहना चाहिए। इसे इग्नोर मत करें, इसे मतलब क्या बोलते हैं, निगलेक्ट मत करो, ऐसा अनसुना मत रखो, इसे बार बार सुनते रहो। यही है आपके लिए उत्साह, यही है आपको प्रेरणा देने के लिए शुरुआत करता है। मतलब एक ही चीज है, अगर विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर गुनाहों को, पापों को क्षमा करता है। याद है पापी स्त्री को लोगों ने पकड़ कर लेकर आया तो लोगों ने कहा व्यवस्था में लिखा है, क्या लिखा है कि अगर व्यभिचार में कोई पकड़ा जाए तो उसे क्या किया जाए? पत्थर मारकर उसके जीवन को नाश कर दिया जाए। और प्रभु ने उसके जीवन को बचाने के लिए लोगों को से बातें किया, कहा कि जो कोई निष्पाप होगा वो क्या करे? आवाज ही नहीं आ रहा आप लोगों का, हाँ बेमिका का आवाज आ रहा है। क्या है? अगर जो कोई निष्पाप हो वो क्या करे? पहला पत्थर मारे। और वहां पर देखा गया है कि छोटे से लेकर बूढ़े से लेकर बच्चे से लेकर सब लोग वहां पर क्या किए? छोड़कर वहां से चले गए। और यीशु मसीह ने कहा तुझे कोई दंड नहीं दिया, जा आज के बाद दोबारा क्या नहीं करना, दोबारा पाप न करना। और वही पापी स्त्री जब मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के जब पीछे चलने लगी, उसका जीवन क्या किया? परमेश्वर ने स्वयं उसके लिए बचाया। क्यों? लोगों ने क्या किया? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लोगों के जीवन को बहुत सारे दुख से, बीमारी से, समस्या से जब गुजरते हैं, लोग बोलते हैं ऐसे ही इसके साथ में होना चाहिए, ऐसे ही इसका जीवन होना चाहिए। कई बार लोग लोगों को बार बार ये सुना कर कई बार हम लोग भी निराश हो जाते हैं। कई बार हम लोगों को बोलते हैं तो हम लोग का दिल उदास हो जाता है कि हमने तो किसी के घर में कुछ छीना नहीं, किसी का कुछ चीज़ों को लिया नहीं, फिर भी हम लोगों को क्या कर रहा है? लोग दो बातें सुना रहे हैं और हम लोग क्या करते हैं? बार बार उनको सुनकर उनकी बातों को ध्यान देते। और प्रभु यीशु मसीह हमको कहता है कि आपका उद्धार जो है आपके सुनने के द्वारा और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा है। तो हमें लोगों की नहीं, परमेश्वर के वचन की बातों को सुनना है और अंगीकार करना है। हालेलुया। इसीलिए मत्ती का किताब में लिखा है 8वां अध्याय 5 और 8 अगर हम पढ़ते हैं वहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक सूबेदार नाम का व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर क्या कहा? मेरे सेवक लकवा की मारा से बीमार है, क्या कर उसे क्या कर बीमारी से जो बीमार पड़ा हुआ है उसको क्या कर? चलकर ठीक कर दे, ऐसा बोला। हाँ, मगर आप मुझे बताओ कि क्या सूबेदार विश्वासी था? क्या उसने विश्वास किया था? नहीं, वो विश्वासी नहीं था। मगर वो क्या कह रहा था कि चल कर मेरे सेवक को क्या कर? ठीक कर दे। मगर वो क्या कहा? मेरा घर और मेरा जगह अच्छा नहीं, तू क्या कर दे? सिर्फ यहाँ से कह दे। अब ध्यान दो यहाँ पर कि एक सूबेदार वो प्रभु को सिर्फ जानता है, उसका उद्धार नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, और उसके दिल में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे क्या कहा कि मेरा घर अच्छा नहीं है, तू क्या कर? सिर्फ कह दे, मेरा सेवक क्या हो जाए? चंगा हो जाए। अब ध्यान दो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सूबेदार के विश्वास को देखकर लोगों को आवाज दिया, सुनो इजराइल के लोगों, यहाँ पर ध्यान दो, तुम तो मेरी बातों को सुनते नहीं हो, तुम मेरी बातों को ध्यान नहीं देते हो। मैंने आज तक ऐसा विश्वास जो ये व्यक्ति सूबेदार का, आज तक मैंने ऐसा नहीं पाया। हालेलुया। ऐसा विश्वास आज हमारा आपका भी होना चाहिए। एक तो अविश्वासी है, वो विश्वास कर रहा है और यीशु मसीह क्या कर रहा है? लोगों को बता रहा है कि तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो, मेरी बातों को ध्यान नहीं देते हो। और एक वो व्यक्ति है जो अपने घर में जाने के लिए नहीं दे रहा है, और ऐसा विश्वास मैंने आज तक नहीं पाया। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए?
बोलो एक साथ में, हमें क्या करना चाहिए? बार बार, आवाज नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? बार बार आराधना। क्या करना चाहिए? बार बार, हाँ, सुनना चाहिए। क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। अपने विश्वास को पकड़े रहना चाहिए और उसे क्या करो पता है? थामे रहो, पकड़े रहो, उसे छोड़ो मत। क्योंकि कोई भी ना, बाइबल में हम लोग बहुत सारे गवाही को देखते हैं ना, विश्वास ही है जो हमारे लिए पता है एक सीढ़ी है, और वो सीढ़ी है जो हम सुन रहे हैं। सुन रहे किससे? परमेश्वर के पवित्र वचन से सुन रहे हैं। और ये वचन पता है हमारे आपके जीवन में, लोगों के जीवन में वो काम करता है। अगर बीमार है कोई, उसे चंगा करता है। हाँ, हम लोग देखते 12 साल की बीमारी से लहू से बहती हुई स्त्री, जब वो अपने घर में सारी बीमारी से हार कर उसने क्या मन में लाया? सिर्फ विश्वास लेकर आया। और विश्वास लेकर आकर क्या किया? यीशु के कपड़ों को सिर्फ छुआ, और सामर्थ्य द्वारा वो 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री ने अपनी बीमारी से चंगाई पाया। और यही है उसका विश्वास। अगर उसके अंदर विश्वास नहीं होता कि मैं चंगी हो जाऊंगी या ठीक हो जाएगा, तो क्या वो ठीक हो पाती? सवाल है हमारा, मेरा सवाल है, क्या वो ठीक हो पाती? कारण क्या है? कारण एक ही चीज है, हम और आप क्या कर रहे हैं? उन बातों को ध्यान नहीं दे रहे। इसीलिए हमें हर बातों को क्या करना चाहिए पता है? ध्यान देना चाहिए। बात बोलो, ध्यान देना चाहिए। अगर कोई सो रहा है तो बोलो जाग जाओ, बार बार सुनो ना, लगातार सुनो। हाँ, यही मौका है। नहीं तो यीशु मसीह ने बोला सोने वालों जाग जाओ, हाँ, प्रभु निकट है, वो आ चुका है, निकलने वाला लोग मेरे को पकड़ने वाले आ चुके हैं। अब तुम क्या कर रहे हो? एक घड़ी भी मेरे साथ जागने के लिए तैयार नहीं हो। और क्या पतरस, हाँ, सुना वहां पर किसी की बातों को सुना? पतरस ने सीधा चाकू निकाला, क्या किया? उसे कान को काट दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्रूस पर जाऊंगा और मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस को इन बातों का ध्यान नहीं है, वो सीधा निकाला अपना चाकू, सीधा वो कान काट दिया। और यीशु मसीह ने क्या दिखाया वहां पर? हाँ, उसी कान को उठाकर उसके सूबेदार का, सैनिक के कान को लगाकर ठीक कर दिया। उन बातों को कोई ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया। अरे ये कौन है? फिर भी लोगों ने क्या किया? यीशु को पकड़कर लेकर चले गए। और पतरस को बहुत अच्छा यीशु मसीह ने वहाँ पर सबक सिखाया। क्या कहा? कि जो तलवार से निकालता है वो तलवार से नाश होगा। हाँ, जो जैसा करता है वैसे ही उसके जीवन में होता है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? बार बार सुनना चाहिए ना। क्या करना चाहिए? बार बार सुनना चाहिए। अगर सुन रहे हैं तो हमें और आपको ना उसके पीछे चलना चाहिए, और अगर नहीं चल रहे तो हमें और आपको ना, परमेश्वर ही है जो हमारा आपके जीवन में कार्य करेगा। अपने विश्वास को पकड़े रहे और उसको क्या करें? थामे रहे। रोमियो का 10 अध्याय 14 में क्या कहता है? आगे पढ़िए। हाँ, वही अध्याय। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, हाँ, क्यों कर ले, मेरे बाइबल में लिखा क्यों कर ले, और जिसके विषय में सुना नहीं, कैसे उसके ऊपर विश्वास करे? हाँ, कैसे उस पर विश्वास करे? इसीलिए आपको सुनाया जा रहा है ना। क्या कहता है? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी वही सुनी और उस पर क्यों कर विश्वास करे? क्योंकि हाँ, कैसे विश्वास करे? आज हमें और आपको विश्वास रखकर विश्वास करना है। क्योंकि मूसा जब परमेश्वर को जलती हुई झाड़ी को देखा तो परमेश्वर ने क्या आवाज दिया ना? मूसा उसको क्या कर रहा था? तैयार करने के लिए वहां पर परमेश्वर ने स्वयं उसको आवाज दिया। क्या आवाज दिया? मूसा, मूसा, हाँ, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो स्थान क्या है? पवित्र है। अपने जूते को उतार। और क्या कहता है? हाँ, परमेश्वर क्यों कहता है? अपने दिल को, मन को परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, आपको वहां से बाहर निकालना चाहता है। मिस्र से छुड़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर ने मूसा को वहां पर आवाज दिया, और मूसा क्या हुआ पता है? वहां पर तैयार हुआ। क्या आप तैयार हो रहे हैं? क्या हम तैयार हो रहे हैं? हाँ, कितने लोग हैं जो तैयार हो रहे हैं? हाँ, एक सवाल है मेरा। हाँ, हम सब धर्मी हैं या पापी हैं? हाँ, कौन कह रहा है कि धर्मी है? कौन कह रहा है कि पापी है? हाँ, क्या है? और कौन है? क्या है?
धर्मी है ना, ये तो वही सवाल है ना जो हमें समझने के लिए, क्योंकि अगर हम सुना नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया है, अगर बार बार उसके बारे में जाना नहीं है, तो आप बोलोगे हम तो पापी है। हाँ, और आपको पता है कि प्रभु ने आपके पाप को क्रूस पर क्या किया, हाँ, पूरी तरह से खत्म कर दिया। पहला कोरिन्थियों 1:18 में कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जितनों ने मुझ पर विश्वास किया है उन्होंने परमेश्वर का सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण किया। हालेलुया। तो सामर्थ जो है प्रभु यीशु मसीह के, सामर्थ जो है प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, इसीलिए वो कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के पवित्र शास्त्र वचन से आता है। आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे पता नहीं, सो रहे पता नहीं, ध्यान दे रहे पता नहीं, हम खोए हुए हैं पता नहीं। और एक ही चीज है, चोर आता है चोरी करने और घात करने और लोगों के जीवन को नाश करने आता है, फिर हम लोग सर पे हाथ छोड़ते हैं। कैसे करते हैं, हाँ, चोर आता है चोरी करने और फिर बाद में हम लोग सर पे हाथ मारते हैं, प्रभु यीशु किधर है। अरे ध्यान ही नहीं दिया आपने, है ना, आपने सुना ही नहीं, आप कभी ध्यान देते ही नहीं। तो चोर का काम है चोरी करना और जीवन के नाश करने के लिए वो आता है। इसीलिए यूहन्ना 10:10 में कहता है कि यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं आया हूँ बहुतायत का जीवन लेकर। उस बातों को आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, सुनना है। बाजू वाले बोलो क्या करना है, सुनना है। कितना बार सुनना है, बताओ कितने बार सुनना है, आवाज नहीं आ रहा, कितने बार, 8 बार सुनना है, 4 बार लगातार सुनना और सुनते रहना। सुनते रहने के द्वारा ही ना यूहन्ना का मरकुस का यीशु मसीह कहता है 11:22 में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रख। और परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर के विश्वास को तुम पर रखो। किस पर रखो, परमेश्वर के नाम पर तुम पर विश्वास रखो, जैसे अब्राहम ने विश्वास रखा। कैसे विश्वास रखा अब्राहम ने, हाँ, यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया, तुम मुझ पर क्या करो, विश्वास रखो, जैसे अब्राहम ने विश्वास रखा परमेश्वर पर। और परमेश्वर ने क्या किया, और उसको जब विश्वास से जब उसको बुलाया तो अपने परिवार को छोड़कर क्या किया, निकल के चल दिया। आज हमें भी क्या करना है ना, उसके साथ चलना, उसके पीछे चलते रहना। इसीलिए मरकुस का 4:23 में कहता है, और ना कुछ गुप्त में है पर इसलिए कि प्रकट हो जाए, यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो क्या करे, सुन ले। सुन रहे, तो जो गुप्त बातें हैं जो परमेश्वर हमें और आपको प्रकट करना चाहता है, आपको आपके साथ वो जीवन बिताना चाहता है, आपको पास उन चीजों को उजागर करना चाहता है। और वो कहता है जिसके कान हो क्या करे, जिसके कान, क्या हमारे कान है, हाँ, बाजू वाले के कान के बारे में ध्यान मत दो, हाँ, हम हमारी बात, हम परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं उन बातों को ध्यान दो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, संसार में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसीलिए शैतान हम लोगों को बहुत भरमाने के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता है। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और वो कहता है कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, तेरे लिए मैं जान दे दूंगा, मरने, हाँ हाँ, तेरे लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। आखिरी में क्या होता है, शादी होने के बाद में होता है ना, डंडा लेकर उसको मारता है, शराब पीकर उसके साथ में दुर्व्यवहार करता है ना, कोई उसका जीवन में कुछ लाभ ही नहीं। क्या किया, शुरू में प्रेम क्या किया, उनके जीवन को अंधा बना दिया, और जब शादी हो गया तो उनकी आंखें खुल गई, हाँ ये क्या हो गया। जब इसीलिए हम लोगों ने सही से सुना नहीं, सही से निर्णय नहीं लिया, और इसीलिए कई बार हम और आप है ना निराश हो जाते कि आप क्या हो गया। मगर बहुत सारे लोग बोलते ना, आप क्या हो गया, मेरा पक्षी क्या हो गया, उड़ गया, आप तुम्हारे जीवन में कोई काम का नहीं। और परमेश्वर आपको हमेशा सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए परमेश्वर का वचन क्या करेगा, आपके सामने लाएगा। वचन में लिखा ना, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे निकट, तुम्हारे मुंह में, तुम्हारे हृदय में वो रखा है, और वो तुमसे दूर लेके जाने के लिए नहीं चाहता। हमें हर दिन हर समय ना, जैसे आर्यन बोल रहा था कि कभी मौका मिलेगा तो बाइबल पढ़ते रहना, नहीं, हमें हर दिन पढ़ना है, हर दिन परमेश्वर के साथ जीवन जीना है, एक दिन भी नहीं। यहोशू 1:8 में क्या कहता कि परमेश्वर का वचन जो आपको मिला है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय से, मन से उसे क्या करने दो, आवाज नहीं आ रहा है, क्या करने दो, मन से, हृदय से उसे उतरने मत दो। दिन रात उसी पर क्या करना, ध्यान रखे रहना,
आज हम और आपको ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे है ना जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में तो आकर हमारे जीवन को चुरा के लेकर चला जाए। इसीलिए सावधान रहना है। इसीलिए मरकुस का 4:24 में कहता है कि फिर उसने उससे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्या करना है आपको? चौकस रहना है। हालेलुया। ना आकाश देखो रात भर जगा हुआ है, फिर भी वो चौकन्ना है। नींद नहीं आ रहा ना आकाश। क्या कहता है मरकुस का 4:24 में कहता है, फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक और अधिक अधिक से अधिक दिया जाएगा। हालेलुया। हम क्या सुनते हैं, क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं, वो परमेश्वर हमारे माप को मापता है कैसे हम अपने जीवन में जीते हैं, है ना। कई बार हम सोचते हैं कोई भी चीज़ों के बारे में, जैसे कि मनोज भाई आपको बता रहे थे कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो क्या वो पास होएगा? क्या करना पड़ेगा उसको? पढ़ाई करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब उसने क्या किया? पढ़ाई नहीं किया। माँ बाप बोलते हैं बच्चों को, पढ़ो लिखो तभी बनोगे, नहीं तो क्या करोगे? लोगे खराब। मगर माँ बाप बोलकर बच्चा क्या किया? सुना नहीं। सुनने के बाद में बच्चा जब एग्जाम आ रहा है तब किताब को पढ़ रहा है, बोल रहा है। पढ़ने के बाद में जो आया पढ़ा, जो आया एग्जाम में लिखा, फिर आकर पास्टर के पास आकर बोल रहा है, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करो, पास हो जाए। क्या हो जाएगा? हालेलुया। क्या हो जाएगा? नहीं होगा। आपको क्या करना है? सुनना है। बच्चों ध्यान दो, आपको सुनना है, पढ़ना है, सीखना है, माता पिता की बातों को मानना है, आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के पवित्र शास्त्र वचन से आ रहा है। आज वो वचन आ रहा है, जिसके कान है वो सुन रहे हैं, जिसके कान नहीं है, उनके गायब है कान तो नहीं सुन रहे। हमारे कान है तो हम सुन रहे हैं, नहीं है तो कान गायब है, समझ लो। सुन रहे हो? अगर आप नहीं सुन रहे हो तो आपके कान है ही नहीं। इसीलिए हमारे पास दो कान परमेश्वर ने दिया ताकि हम अच्छे से सुन सके। एक ही चीज है, क्योंकि भजन संहिता 62:11 में कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा और तुमको बोलता 2 बार मैंने क्या कहा? सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर बोलता मैं एक बार बोला, तुमको कितने बार सुनना है? 2 बार। क्यों सुनना है? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसके वचन में है, उसके सुनने में है। आपको पता है शमूएल मंदिर में एली के पास रात को सोया हुआ है, जब परमेश्वर ने आवाज दिया तो एली के पास दौड़ कर गया। क्या बोला? एली आपने मुझे बुलाया? तो शमूएल को बोला नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। बस शमूएल बोला जाकर सो जाओ। शमूएल फिर जाकर सो गया, फिर आवाज दिया, क्या बोला? एली आपने बुलाया? नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया। बोला जाकर सो जा। और एली को पता चल गया, क्या पता चल गया? कि परमेश्वर इससे बातें कर रहा है। क्या परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है? सिमला जी, क्या बातें कर रहा है परमेश्वर आपसे? अगर हम सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको आवाज देगा, सैमुएल। और सैमुएल ने क्या किया पता है? तीसरी बार सुनने के बाद क्या कहा? आवाज क्या आया सैमुएल का? क्या कहा? हाँ, परमेश्वर तेरा दास क्या कर रहा है? सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर तो वो परमेश्वर बोल रहा है, मेरी बेटी मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ। और क्या हम सुन रहे हैं? कलीसिया में परमेश्वर वचन को सिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है कि बार बार सुनना है, एक बार नहीं। परमेश्वर बोलता मैं तुझे 2 बार बोला, एक बार बोला, तुझे क्या करना है? 2 बार सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है और उसके वचन के ही द्वारा हम देखते हैं कि सैमुएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना, कहा कि हाँ परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। हाँ, परमेश्वर की बेटी भी बोल रही है ना, जब आपको परमेश्वर आपसे बातें करेगा तो आप क्या बोलोगे? हाँ परमेश्वर, मैं तेरी बातों को क्या कर रहा हूँ? सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ। जब हम सुनेंगे और जानेंगे तभी हम परमेश्वर को कहेंगे हाँ परमेश्वर तेरे सेवा के लिए मैं इस्तेमाल हूँ। सैमुएल परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल रहा। इसीलिए भजन प्रार्थना में विश्वास रखो। किसमें? प्रार्थना में विश्वास रखो, क्योंकि वचन में लिखा है चौकस रहो कि हम
क्या सुनते। चौकस रहो कि हम क्या सुनते। भजन संहिता 34:19 में कहता है, धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु प्रभु उनको उन सब से क्या करता है, मुक्त करता है। एक साथ बात वाले को बोलेंगे, परमेश्वर सब बातों को सारी विपत्तियों को मुक्त करता है, आजाद करता है। क्योंकि आज आपको हमें क्यों कहता है कि चौकस रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, निरंतर करते रहो, हर समय करते रहो। हाँ, पहले तो इसलिए तो 5:17 में कहा, निरंतर प्रार्थना तुम्हारा हमारा होना चाहिए, हमारा जीवन में प्रार्थना होना चाहिए। जब हम प्रार्थना में विश्वास रखेंगे, क्योंकि मरकुस 11:24 में कहता है, मैं इसलिए तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुमने मिल गया है। क्या हो गया है? मिल गया है, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब आपने प्रार्थना किया, फिर आप बोलोगे कि ना कैसे होगा, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे, इसके बारे में सोचना नहीं। आपने विश्वास से प्रार्थना कर लिया है तो बीमारी आपकी चंगाई हो गया है। सुन रहे ना? तो हमें क्या करना है? विश्वास रखना है। अब विश्वास क्या है पता है? ये वर्तमान है। सुन रहे? विश्वास क्या है? हमारा वर्तमान है। जो हमने अभी विश्वास किया है ये हमारा वर्तमान है। आशा हमारा जो दिखाई नहीं दे रहा, जो हमें पता नहीं है, वो हमारे लिए वो आशा है। इसीलिए इब्रानी 11:6 में कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह आपको हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, देगा प्रतिफल हमें। और परमेश्वर को क्यों ना धन्यवाद देंगे, क्योंकि आशा जो हमारे लिए है एक उम्मीद है, और वही हमारे लिए जो कल है, जो हमारे लिए, आपके लिए, हमेशा के लिए है, जो हमारे लिए वो द्वार खोलता है। इसीलिए किसियों का याकूब का 1:22 में कहता है, वचन परमेश्वर क्या करता है? वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। सुन रहे? वचन क्या कहता है? उसके ऊपर, उसके साथ चलने वाले बनो। परमेश्वर आपके साथ चलना चाहता है। इसीलिए अब्राहम को कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जब। आज हमें और आपको उसके वचन पर चलने के लिए, सिद्ध होने के लिए वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, परंतु उसके पर उसके साथ चलने वाले बनो। और एक ही चीज अंत में, आखिरी में इफिसियों का 1:3 में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का क्या करो? धन्यवाद दो। और उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दिया। हालेलुया। प्रभु के वचनों को सुनने के द्वारा, बार-बार सुनने के द्वारा, लगातार सुनने के द्वारा, हर समय सुनने के द्वारा परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद दो। और वही परमेश्वर का सब प्रकार की हमारे घर में, हमारे कामों में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में वो आशीष है। और इसीलिए आशीष पाने के लिए बार-बार परमेश्वर के वचन को सुनते रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन, आमीन।